बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, वो है टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के ऊपर। CSS में पोटेंशली ये क्वेश्चन फीचर कर सकता है क्योंकि आजकल एनालिस्ट्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या पाकिस्तान में वो रिफॉर्म्स लेके आ सकती है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अभी तक तो फेल हो गई हैं। उन लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स को, जिनको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी कहते हैं या इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट भी बोलते हैं, तो क्या टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ये सारा काम कर सकती हैं? बहुत सारे ऐसे हलके, वो वाले हलके जो मुक़्तदर हलके हैं, वो हलके जिनको स्टेट बोला जाता है, रियासत बोला जाता है, रियासत के पॉलिसी मेकर्स कहा जाता है, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इंडिकेशंस हैं कि जितनी पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के नतीजे में जो हार्ड डिसीजंस लेने हैं इकोनॉमी के बारे में या डिफरेंट दूसरी चीज़ों के बारे में, वो नहीं लिए जा रहे, क्योंकि वो डिसीजंस जो पॉपुलिस्ट डिसीजंस हैं वही गवर्नमेंट करती है। जैसे कि इसहाक डार साहब, जो कि इस वक्त हमें इमरजेंटली IMF की कुछ ऐसी सख्त किस्म की शराइत हैं, अमल करना है और अपने आप को डिफ़ॉल्ट से बचाना है, वो लैतो लाल से काम ले रहे हैं। तो क्या कोई भी गवर्नमेंट इस काबिल हो सकेगी कि वो वाले लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स करें जो कि एक बिटर पिल के तौर पर होंगे और लोगों में वो इतने फेमस नहीं होंगे? और अगर लोगों में फेमस नहीं होंगे तो उनकी पॉलिटिकल जो बेस है वो लूज भी कर सकते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से हज़म होते हैं वोटर्स को। तो उसका हल टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ये आजकल रूमर्स हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट जो आएगी इलेक्शन से पहले, वो कोई 2 साल 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बना देती हैं, जो अपने अपने एरियाज़ में स्पेशलाइज्ड हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, ताकि वो मामलात को फिक्स कर सकें, रिफॉर्म्स कर सकें, सख्त किस्म के डिसीजंस ले सकें, और फिर इलेक्शंस हो और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए तो शायद लोग उनको इल्ज़ाम ना दें कि ये सख्त किस्म के रिफॉर्म्स आपने की हैं। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आपका आता भी है और अगर हम डिस्कशन इस पे करते भी हैं, तो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ नॉट एट ऑल सोल्यूशन टू द क्रॉनिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, जो इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है, जिसकी वजह से हमारी सारी की सारी गवर्नेंस का हाल बैठा हुआ है, वो इन्हीं टेक्नोक्रेट्स की बदौलत भी है। इन टेक्नोक्रेट्स ने जो मिलिट्री रूल में मिनिस्टर्स बने, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में मिलिट्री रूल आया, डिक्टेटर्स आए, तो उन्होंने अपने मिनिस्टर्स के तौर पर, अपने मशीरों के तौर पर या अपने साथियों के तौर पर टेक्नोक्रेट्स को बिठाया और उनसे डिसीजंस करवाएं। वो कभी भी लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स नहीं ला सके, और अगर अभी भी ऐसे टेक्नोक्रेट्स आ जाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रिफॉर्म्स ला सकें, क्योंकि उनके पीछे क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, उनके पीछे पॉपुलर सपोर्ट नहीं होगी। जब भी वो कोई सख्त किस्म का रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे, फ़र्ज़ करें इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट ही करते हैं, ये रिफॉर्म लेके आती हैं, ट्रेडर्स उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ऑपोजिशन में बैठी होंगी या इलेक्शन का इंतज़ार कर रही होंगी, वो हमेशा ट्रेडर्स का साथ देंगी, उनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट करेंगी, चाहे उनको ये पता भी हो कि ट्रेडर्स गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनको डॉक्यूमेंट किया जाए, इनको टैक्स नेट में लाया जाए, मगर वो अपनी पॉलिटिकल बेस को बचाने के लिए ट्रेडर्स के साथ मिलेंगी। और इस तरह से जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसके पीछे क्रेडिबिलिटी और पॉपुलर सपोर्ट के ना होने से वो घबरा जाएंगे और वो रिफॉर्म्स नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही होता रहा है मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौरों में। जितनी भी इकोनॉमी, जो इकोनॉमिस्ट बड़े बड़े बिठाए हमने, वो इकोनॉमी को चलाते रहे वेस्टर्न एड के साथ, जो अमेरिका से डॉलर्स आते थे उसके साथ चलाते रहे। कोई अपने रिसोर्सेज से उन्होंने इकोनॉमी को चलाने के लिए रिफॉर्म्स नहीं किए। तो अब क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी है कि ये क्रॉनिक जो इश्यूज हैं उनको वो फ़ौरन ख़त्म कर देंगे? तो ये सवाल जहन में बैठता है। फिर हम देखते हैं कि अमेरिका में एक सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल निज़ाम है, और प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्ट वोटिंग के साथ।
प्रेसिडेंट अपने साथ सारी टीम शो करता है और वो सारे टेक्नोक्रेट्स होते हैं। कोई फॉरेन पॉलिसी में एक्सपर्ट है तो उसको फॉरेन पॉलिसी सेक्रेटरी के तौर पर देखा जा सकता है। कोई डिफेंस में बहुत बेहतर है और उसका बड़ा एक्सपीरियंस, उसको डिफेंस सेक्रेटरी में, वो मिनिस्टर्स नहीं होते, वो सेक्रेटरीज कहलाते हैं। और प्रेसिडेंट अपनी पूरी टीम को शो करता है कि अगर प्रेसिडेंट को वोट दिया तो ये सारी टीम भी मेरे साथ आएगी और ये टेक्नोक्रेट्स हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं, ये गवर्नमेंट को चलाएंगे। ऐसे इटली में भी टेक्नोक्रेसी का निज़ाम है, वहाँ भी टेक्नोक्रेट्स, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट कामयाब रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि आज तक टेक्नोक्रेट्स कामयाब नहीं हो पाए हैं, आगे भी कामयाब नहीं हो पाए। उनके अपने सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट्स होते हैं। उनको सिलेक्ट कहाँ से किया जाएगा? क्या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से किया जाएगा? और अगर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से किया जाएगा तो क्या जो मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर क्या वो एतमाद जाहिर करेंगी? और अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लिया जाता, दूसरी जगहों से लिया जाता है, तो सिलेक्ट कौन करेगा? कुछ लोग कहते हैं कि स्टेट सेलेक्ट करेगी। स्टेट का मतलब स्टेट के पॉलिसी मेकर्स। स्टेट के पॉलिसी मेकर्स का मतलब आप सबको पता है, एस्टैब्लिशमेंट। तो अगर वो सिलेक्ट करेगी तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमदर्दी नहीं रखती है आज हमारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से उनकी अपनी भी क्रेडिबिलिटी इस वक्त रिस्क के ऊपर है। तो हल कहाँ पर है? हल सिर्फ और सिर्फ आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के पास है। कुछ लोग कहेंगे कि कैसे है, अभी तक तो उन्होंने बेहतरी नहीं की। आप इस एवोल्यूशन, ये जो प्रोसेस है डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इसको चलने दें। एक पौधे को, जैसे कि आसमा जहांगीर वो कहा करती थी कि एक पौधे को आप बार बार उखाड़ते हैं और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि ये फल फूल भी नहीं रहा, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। एक पौधे को फलने फूलने दें। और कैसे फलने फूलने दे सकते हैं हम? जब इस प्रोसेस को चलते रहने देंगे, जब एक एवोल्यूशन के जरिए से डेमोक्रेसी एक कल्चर में तब्दील हो जाएगी, फिर तभी सारे मसाइल का हल होगा। आप इजराइल में देख लें कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो बार बार वही आती हैं, बार बार वही मिनिस्टर्स बनते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को मैं बच्चा था 200 का देख रहा हूँ, कभी वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, कभी डिफेंस मिनिस्ट्री में जाता है, कभी वो फलाने में, कभी फलाने में। उनके डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, कभी वो प्रेसिडेंट बनते हैं, कभी वो डिफेंस में चले जाते हैं, कभी फॉरेन मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी और डिफरेंट किस्म की रोल्स में वो हर दफ़ा हुकूमत में आते हैं, वो रोल को अज्यूम करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। और अब वो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि वो बहुत सारी मसाइल को ऐसे ही फिक्स किया जा सकता। पाकिस्तान में हम मौका ही नहीं देते हैं। एक गवर्नमेंट के ऊपर तलवार लटकी रहती है, कभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कभी अपोजिशन की तरफ से, कभी किसी स्यापे की वजह से, कभी किसी स्यापे की वजह से, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आती। स्टेबिलिटी नहीं आती तो वो हमेशा कॉस्मेटिक्स रिफॉर्म्स करती हैं, ऐसे मेजर्स लेती हैं जो शॉर्ट टर्म हों, जो सिर्फ लोगों को खुश कर सकें, जो लोगों को दिखें। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो सख्त होते हैं। पहले अवाम उसके खिलाफ बड़ा बोलती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जब फ्रूट देना शुरू करती हैं तो लोग खुश हो जाते हैं। उसके लिए आपको गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कि अगर 5 साल के लिए आई है तो 5 साल के लिए सबकी सपोर्ट उनके साथ है, खास तौर पे रियासत की सपोर्ट उसके साथ है। गवर्नमेंट कोई भी आए, गवर्नमेंट काम इन्होंने नहीं करना आगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जितना मर्जी हम कह दें करप्ट हैं और वो गवर्नेंस अच्छी नहीं कर पाए सिंध की, हम कह सकते हैं, लेकिन बार बार उनको गवर्नमेंट्स मिलेगी, बार बार वो गवर्नमेंट में आएंगे तो वही काम करेंगे। पीटीआई को जितना मर्जी बुरा कह लें कि इनके 3 साल बड़े ख़राब रहे हैं, अच्छी गवर्नेंस नहीं दे सके, इनसे ही काम लेना है आपने। फिर मुस्लिम लीग नून को जितना मर्जी कह लें कि ये बेवकूफ़ हैं, ये पटवारी हैं, जो मर्जी कह लें, काम इन्होंने नहीं करना है, क्योंकि इनके पीछे पॉपुलर सपोर्ट होती है, क्योंकि ये हार्श डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि अगर इनको बार बार लाया गया तो मैच्योरिटी आएगी, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ जो पॉलिटिकल कल्चर पनपेगा, उसमें यही वो लोग हैं जिन्होंने जो इकोनॉमी का चार्टर साइन करेंगे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, सारे एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा। और अगर सबने मिलके
चार्टर डेमोक्रेसी साइन कर दी है, तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों नहीं साइन कर सकते? और क्या वो चार्टर डेमोक्रेसी जो पहले साइन किया था क्यों नहीं उसको दोबारा से रिवाइव कर सकते? क्योंकि अब डिफरेंट दूसरी फोर्सेस रियलिटी बन के इमर्ज हो चुकी हैं। तो आपका सीधा साधा जो हल है वो है ही डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन पर है। इसी प्रोसेस को चलना है, इसी ने एवोल्यूशन इख्तियार करना है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस के साथ इसी ने कल्चर में डेवलप होना है। यही आ जाके हल है, उन्हीं के पास क्रेडिबिलिटी होती है। और मल्टी एथनिक सोसाइटी में जो प्लूरलिस्टिक गवर्नमेंट है वो ही बेहतर तरीके से रिफॉर्म्स ला सकती है।